जय मसीह की मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, मैं महेंद्र कुमार। उत्तराखंड में हाल ही में जबरन धर्मांतरण का बहाना लेते हुए वहाँ की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। उस कानून में बहुत ही कठोर प्रावधान दिए हुए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय माहौल जो है, ख़ास तौर पर हमारे मसीही पासवान पास्टर्स को और प्रचारकों को टारगेट किया जा रहा है। जहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उन सभी जगहों पर ये लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि एंटी कन्वर्जन बिल, धर्मांतरण विरोधी कानून, जबरन धर्मांतरण नहीं, फोर्सफुली धर्मांतरण की नहीं, धर्मांतरण विरोधी कानून ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। और हमारे मसीही समाज के लोगों को ज़्यादा जागरूक और एकजुट और संघर्ष करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए। ये ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि इतना पाबंदी लगा दी जाए कि कोई भी व्यक्ति आसानी से मसीह यीशु को ना माने, हमारे प्रभु को ना माने। तो सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये आज तक का है और ये जो न्यूज़ हाल ही में आया है और इसके बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण का कानून और सख्त, 10 साल जेल और 50,000 रुपये का जुर्माना। और भी इसमें देख सकते हैं, ये न्यूज़ है जो पब्लिश हुआ था 1 दिसंबर को। ये यहाँ पर देख सकते हैं, ये हाईलाइट कर देता हूँ। 1 दिसंबर को हुआ था ये न्यूज़ पब्लिश, आज तक ने किया था। और भी कई सारी जो है न्यूज़ जो एजेंसियाँ इन्होंने इसको पब्लिश किया है, क्योंकि ये जेन्युइन खबर है। और यहाँ पर देखिए क्या है इस कानून में, उन लोगों ने क्या क्या डाला है, ये भी देख लीजिए। तो इसमें दिया है कि उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने वालों को और सख्त सज़ा दी जाएगी। इसके लिए 2018 के कानून को, ऑलरेडी ये 2018 में कानून बना चुके थे, धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त कर दिया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषी को 10 साल की सज़ा और 50,000 रुपये की जुर्माना की सज़ा होगी। साथ ही पीड़ित को भी मुआवजा देना होगा, अर्थात जो धर्मांतरण जिसका हुआ उसको भी मुआवजा देना पड़ेगा। अब कोई भी जो है कि आरएसएस, बजरंग दल, बीएचपी के लोग झूठों आके बोलेंगे हमारा तो धर्मांतरण कर दिया, इन्होंने कराया जी, अब उसके ऊपर ये लोग मुकदमा देंगे, है ना, और उसके बाद कहेंगे कि भाई इसको जुर्माना भी दो। ये कानून ही इसीलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को, जो ख़ास तौर पर जो मसीही लोग हैं, हमारे पास्टर से, हमारे पासवान से और हमारे मसीही भाई बहन हैं, उनको परेशान किया जाए। तो ये कठिन समय है, क्योंकि अंत का समय नज़दीक है, प्रभु यीशु का आगमन बहुत नज़दीक है और हम मसीही भाई बहनों को एकजुट और एक यूनिटी में रहना पड़ेगा और प्रभु में मजबूत होना है, प्रार्थना में मजबूत होना है, संगति में बढ़ते रहना है, क्योंकि ये लोग मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा मनोबल परमेश्वर है। आप प्रभु पर भरोसा रखिए और एक दिन, जैसे कि आपने बाइबल के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि एक नीरो सम्राट बहुत ही क्रूर शासक था, जिसने प्रचारक लोगों को, प्रभु के सेवकों को बड़ी बुरी तरह से सताया और वो लोग शहीद हुए प्रभु में। तो वो तो नीरो सम्राट था। उस समय ना कोई ह्यूमन राइट थी, ना कुछ भी ऐसा कमीशन था, ना ऐसा कुछ कोर्ट था, ना कचहरी थी। लेकिन आज तो बहुत कुछ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब उससे हमारे प्रभु के लोग जो थे, दास थे, उन लोगों ने उससे नहीं डरा और प्रभु का राज बढ़ाते रहे, तो आपको भी इनकी ये झूठी फंसाने वाली कानूनों से घबराना नहीं है। अपने देश पर विश्वास रखना है, अपने देश के संविधान पर विश्वास रखना है और यहाँ पर भी हमको न्याय मिलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और आगे देखते हैं इस खबर में क्या है।
उत्तराखंड एंटी कन्वर्जन लॉ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार, तो इस समय पुष्कर सिंह धामी की सरकार चल रही है कि सरकार ने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून और सख्त कर दिया है। ऐसे करने वालों को जमानत भी नहीं मिल सकेगी। साथ ही दोषी पाए जाने वाले पर 10 साल की कैद और जुर्माने की सज़ा भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ जबरन धर्मांतरण जैसी चीज़ें हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में 2018 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून लाया गया था। उसमें 1 से 5 साल की कैद और SC/ST के मामले में 2 से 7 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान था। लेकिन अब नए कानून में 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो SC/ST की बार ये लोग रुकावट डालने की कोशिश करते हैं कि जैसे अगर संविधान और इतिहासकारों के माने, बुद्धिजीवियों को माने, तो ये लोग जबरन उनको रोकना चाह रहे हैं कि ये लोग स्वेच्छा से भी मसीही में आ सकें, जबकि हमारा संविधान आज़ादी देता है, धार्मिक आज़ादी, कि हम स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जा सकते हैं। कोई भी हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी हो, आप स्वेच्छा से किसी भी धर्म में जा सकते हैं, उसे ग्रहण कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और इसमें और आगे क्या दिया है, क्या है नए कानून में? नया कानून पुराने से ज़्यादा सख्त है। नए कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जबरन, लालच या देकर या धोखे से किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित नहीं कर सकता। अगर वह ऐसा करते दोषी पाए जाने पर उसे 3 साल से 10 साल तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा दोषी को 50,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। नए कानून में पीड़ित के लिए भी मुआवजा का प्रावधान है। नए कानून कहता है कि जबरन धर्मांतरण करने वालों को कम से कम 5 लाख रुपए पीड़ित को देने होंगे। अब पीड़ित कौन है? लोग खुशी से आ रहे प्रभु यीशु में, भीड़ की भीड़ आ रही है, उनको मना करा जाता है फिर भी आ रहे हैं, तो पीड़ित कैसे हो गए वो? दूसरा, और किन राज्यों में है धर्मांतरण विरोधी कानून? तो जैसे आप देखते हैं कि उड़ीसा में बीजेपी की गठबंधन सरकार है, वहाँ भी जबरन धर्मांतरण कानून आ चुका है, और मध्य प्रदेश में भी आ चुका है, और अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में कई जगहों पर धर्मांतरण कानून लागू हो चुका है, धर्मांतरण विरोधी कानून। तो यही है कि आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दें। आप प्रभु में बढ़ते रहें, विश्वास में बढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें, और अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने पासवानों के लिए, पास्टर्स के लिए जो सेवा में हैं, उनको खास तौर पर ध्यान रखें, उनको अपने प्रार्थना में याद रखें, क्योंकि विरोधी ताकतें उन्हीं को ज़्यादा जो है कि टारगेट करते हैं। तो परमेश्वर उनकी हिफाजत करे, आप लोग की भी हिफाजत करे। दुआ में सभी को याद रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। मिलता हूँ एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।